हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आज देखते हैं हिंदी साहित्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। इससे पहले भी कई प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और अपनी आगामी परीक्षाओं में उससे लाभ उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बाबू गुलाब राय, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन चारों में से आपको बताना है कि ये जो काव्य की परिभाषा दी हुई है ये किस विद्वान की है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये कथन आपको बताना है किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, बाबू गुलाब राय का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने काव्य को भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन को उत्पन्न करने वाला बताया है। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता कहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। ये जो परिभाषा है, ये जो कथन है काव्य के विषय में, ये बाबू गुलाब राय का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ड़ ध्वनि का विकास, ढ़ ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर अ का प्रयोग। आदिकालीन हिंदी जो थी उसके संबंध में क्या उपयुक्त नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है। ऑप्शन ए में है संयोगात्मकता का झुकाव, बी ड़ ध्वनि का विकास, सी ढ़ ध्वनि का विकास, डी संयुक्त स्वर अ का प्रयोग। यहाँ पर ढ न होकर ढ़ है, ये ढ़ है। आदिकालीन हिंदी के संबंध में क्या उपयुक्त नहीं है? तो आदिकालीन हिंदी में ढ़ ध्वनि का विकास, ढ़ ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर अ का प्रयोग ये सभी था, परंतु आदिकालीन हिंदी जो अपभ्रंश से विकसित हो रही थी उसमें संयोगात्मकता की ओर झुकाव न होकर संस्कृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट से हिंदी की ओर आती हुई वियोगात्मकता की ओर झुकती है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी रामचंद्र शुक्ल। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किस इतिहासकार ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आप जानते होंगे कि इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप उपजा बताया है भक्ति को। वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति को ईसाइयत की देन माना है। आचार्य शुक्ल का कहना था कि इस्लामी आक्रमण इतने हो रहे थे, उस समय का वातावरण ऐसा था, जनता भक्ति का सहारा न लेती तो कहाँ जाती, तो इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति का उदय हुआ है। तो ये कथन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिन्होंने बौद्ध धर्म की देन भक्ति को माना है। अगला प्रश्न है, हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, यह पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? ऑप्शन ए पद्मावत, बी रामचरितमानस, सी बीजक, डी कबीर परिचय। हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, ये पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? यहाँ पर पंक्तियां दी हुई हैं, वो किस ग्रंथ की हैं ये आपको बताना है। तो पद्मावत की पंक्तियां ये नहीं हैं, रामचरितमानस की भी नहीं हैं, बीजक की भी नहीं हैं। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? कबीर परिचय से।
कबीर परिचय से ये पंक्तियाँ ली गई हैं और कबीर परिचय अनंत दास के द्वारा रचित है, जो दोहे चौपाइयों में है। और इसी ग्रंथ से कबीर के विषय में बहुत कुछ पता चलता है और ये भी पता चलता है कि सिकंदर शाह ने कबीर के ऊपर कितने अत्याचार किए थे, वो सब इसी ग्रंथ से पता चलता है, सामने आता है। अगला प्रश्न है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इस पंक्ति में दिए गए 927 का ईसवी सन क्या होगा? सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इस पंक्ति में दिए गए 927 का ईसवी सन क्या होगा? ऑप्शन ए 1525 ईस्वी, बी 1540 ईस्वी, सी 1520 ईस्वी, डी 1550 ईस्वी। दिए गए सन में से 927 का ईसवी सन क्या होगा? ये हिजरी संवत में दिया गया है, 927 हिजरी संवत। इसका सन क्या होगा? ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है, जो उन्होंने अपनी रचना पद्मावत के विषय में कही है। पद्मावत की रचना के संबंध में ये पंक्ति कही गई है, जिसका सन बनता है 1520 ईस्वी। हालांकि ये रचना 1540 ईस्वी में पूरी हुई थी। 1540 पद्मावत का प्रकाशन माना जाता है, तो ये सन हुआ 1520 ईस्वी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये पंक्तियाँ किस कृति से हैं? ऑप्शन ए बीजक, बी गोरखवाणी, सी कवितावली, डी नाथवाणी। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये पंक्तियाँ किस रचना से, किस कृति से ली गई हैं? बीजक की हैं, गोरखवाणी की हैं, कवितावली या नाथवाणी की पंक्तियाँ हैं। आप लोग को कुछ अनुमान लग गया होगा। अगर आपको पता होगा कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, किस कवि की हैं, तो आपको आसानी से आइडिया लग गया होगा कि ये किस ग्रंथ की पंक्तियाँ हैं। हाँ जी, ये पंक्तियाँ कवितावली की ली गई हैं, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, उक्त पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए रसखान, बी रहीम, सी केशव, डी कबीर। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, उक्त पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास की है, रहीम की है, केशव या रसखान की है? तो ये पंक्ति जो है ये रहीम की है। आपको थोड़ा सा अनुमान हो गया होगा कि इस तरह की पंक्तियाँ रहीम दास द्वारा ही रचित हैं। रहीम दास के अन्य ग्रंथ हैं बरवै नायिका भेद और मदनाष्टक, खेल कौतुकम, ये सब इन्हीं के ग्रंथ हैं, जिसमें बरवै नायिका भेद अवधि का ग्रंथ है और इसको अवधि भाषा का प्रथम नायिका भेद ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम रीति ग्रंथ इसको अवधि भाषा का माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रबंधात्मक रचना है? ऑप्शन ए शिवा बाबनी, बी हिम्मत बहादुर बिरदावली, सी भवानी विलास, डी जगत विनोद। निम्न में से, निम्न दिए हुए ग्रंथों में से प्रबंधात्मक रचना कौन सी है? दिए हुए ग्रंथों में से प्रबंधात्मक रचना है हिम्मत बहादुर बिरदावली। हिम्मत बहादुर बिरदावली जो है ये पद्माकर की रचना है और इसमें 211 छंद हैं। भाव विलास, भवानी विलास ये देव की रचनाएं हैं। शिवा बाबनी छत्रसाल दशा के भूषण की है और जगत विनोद पद्माकर की है, ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? ऑप्शन ए कविकुल कंठाभरण, बी शिवराज भूषण, सी ललित ललाम, डी कविकुल कल्पतरु। दिए हुए ग्रंथों में से एक ग्रंथ जो है वो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है। कविकुल कंठाभरण है, शिवराज भूषण है, ललित ललाम या कविकुल कल्पतरु। तो कविकुल कल्पतरु नामक जो ग्रंथ है चिंतामणि का, ये केवल अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। इसके 8 प्रकरण हैं और 1133 पद्य हैं इसमें। तो इसमें अलंकार निरूपण ना होकर इसके साथ साथ काव्य भेद हैं, काव्य लक्षण है
अलंकार निरूपण भी है, काव्य दोष भी हैं और ध्वनि के भेद और उपभेद भी इसमें वर्णित हैं। कविकुल कंठाभरण आप जानते हैं दूल्हा की रचना है, शिवराज भूषण भूषण की रचना है और ललित ललाम मतिराम की रचना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। यह पंक्तियां किसकी हैं? ए भारतेंदु, बी सुमित्रानंदन पंत, सी श्रीधर पाठक, डी मैथिली शरण गुप्त। चारों दिए हुए कवियों में से ये पंक्तियां किसकी हैं? तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। ये इन कवियों में से किसकी पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में कौन कौन से अलंकार हैं, आप कमेंट में बताइएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट करना भी मत भूला कीजिए। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार के वीडियोस आपको चाहिए, ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, जो उनकी एक कृति है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी में एक कविता है यमुना छवि, उसी यमुना छवि नामक कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ये पंक्तियाँ भारतेंदु की प्रेम माधुरी नामक कृति से उद्धृत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? ऑप्शन ए भारत भारती, बी किसान, सी प्रिय प्रवास, डी साकेत। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? और आप जब ये बता दें कि ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं, तो ये भी बताइएगा कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं। भारत भारती, किसान, साकेत ये मैथिली शरण गुप्त जी के हैं, जबकि प्रिय प्रवास हरिऔध जी का ग्रंथ है और ये दी हुई पंक्तियाँ साकेत से ली गई हैं। साकेत ग्रंथ जो कि उर्मिला को महत्व देने के लिए लिखा गया है, उसी की ये पंक्तियाँ हैं और ये उर्मिला द्वारा कही हुई पंक्तियाँ हैं, जो कि नवम सर्ग से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा, तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। ये पंक्तियाँ किस रचना से उद्धृत हैं? ऑप्शन ए सरोज स्मृति, बी राम की शक्ति पूजा, सी कुरुक्षेत्र, डी कामायनी। इन चारों में से ये पंक्तियाँ किस कविता से, किस रचना से उद्धृत हैं? ये पंक्तियाँ दिनकर की हैं, जो कि कुरुक्षेत्र नामक रचना से उद्धृत हैं और ये कुरुक्षेत्र जो है ये महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है, जो 1946 में प्रकाशित हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? ऑप्शन ए विछली घास, बी जूही का फूल, सी नभ की अकेली तारिका, डी टटकी कली चंपे की। आगे की जो रचना है, जो कविता है कलगी बाजरे की, उसमें सृष्टि के और ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी को माना गया है। इसके साथ साथ और किसे माना गया है? तो माना गया है विछली घास को। विछली घास को भी बाजरे की कलगी के अतिरिक्त ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक माना गया है। आगे की अन्य रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला था, और कितनी नदियों में कितनी बार, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। सहमति नहीं, ये समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता की हैं? ऑप्शन ए काल दर्शन, बी नक्सलबाड़ी, सी रोटी और संसद, डी मोचीराम। सहमति नहीं, ये समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता की हैं, ये आपको बताना है। ये पंक्तियाँ धूमिल की नक्सलबाड़ी नामक कविता से ली गई हैं। धूमिल की अन्य रचनाएं आप जानते हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रामचरित नामक रचना किसकी है? ऑप्शन ए
लल्लू लाल, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी सदल मिश्र, डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दिए हुए लेखकों में से रामचरित नामक रचना किसकी है? रामचरित नामक जो रचना है ये सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र जी की ये रचना है और ये अध्यात्म रामायण का रूपांतरण है गद्य में। ये रचना गद्य में अध्यात्म रामायण का रूपांतरण है जो कि 1906 ईस्वी में लिखा गया था। और लल्लू लाल, सदल मिश्र या राजा लक्ष्मण सिंह या शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंशा अल्लाह खां, इन सब के विषय में आचार्य शुक्ल के विचार जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आपने आचार्य शुक्ल की पुस्तक नहीं पढ़ी है तो चैनल पर पूरी पुस्तक उपलब्ध है। बहुत ही इजी और सरल तरीके से समझाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं या नोट्स आदि तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? ऑप्शन ए अन्याय का प्रतिकार, बी पांडव पक्ष में चले जाने का पश्चाताप, सी शाप मुक्ति, डी मानव भविष्य की चिंता। अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती का एक गीति नाट्य है जो 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसमें युयुत्सु नाम का जो पात्र है उसकी चिंता क्या है? उसकी चिंता है मानव भविष्य की चिंता, न कि पांडव पक्ष में चले जाने का पश्चाताप। ये ऐसा पात्र है जो पांडवों की ओर से युद्ध में लड़ा था। अगला प्रश्न है, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए वतन और देश, बी देश का भविष्य, सी देश का वर्तमान, डी देश की स्थिति। झूठा सच नामक जो उपन्यास है उसका दूसरा भाग जो है उसका शीर्षक आपको बताना है। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में है, उसके दूसरे भाग का शीर्षक क्या है ये आपको बताना है। पहले भाग का शीर्षक क्या है ये भी आप बताइएगा। दोनों भाग का जो शीर्षक है वो यही ऑप्शन में मौजूद है। तो झूठा सच का जो पहला भाग है उसका शीर्षक है वतन और देश, जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य, ऑप्शन बी, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था और ये यशपाल के द्वारा रचित उपन्यास है। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या आदि। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन ए पीली आंधी, बी पाल गोमरा का स्कूटर, सी तिरिच, डी दरियाई घोड़ा। इन चारों ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन बताना है जो उदय प्रकाश की कहानी नहीं है। पीली आंधी नामक जो रचना है वो उदय प्रकाश की कहानी नहीं है। उदय प्रकाश की कहानियां हैं पाल गोमरा का स्कूटर, तिरिक्ष, दरियाई घोड़ा, जबकि पीली आंधी प्रभा खेतान द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रभा खेतान के अन्य उपन्यास हैं आओ पेपे घर चले, छिन्नमस्ता आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, खूबसूरत नकाब पोश किस रचनाकार को कहा गया है? खूबसूरत नकाब पोश किस रचनाकार को कहा गया है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी अज्ञे, डी धर्मवीर भारती। इन चारों में से खूबसूरत नकाब पोश किसे कहा गया है? आजकल इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं बहुत ही डीपली। तो खूबसूरत नकाब पोश नामक रचनाकार कौन है? वो है अज्ञे। अज्ञे को ही खूबसूरत नकाब पोश कहा गया है। और कहा किसने है ये? इनको उपाधि किसने दी है? ये उपाधि कृष्ण बलदेव वैद्य ने इनको दी है। और अज्ञे ने स्वयं को कुट्टी चातन कहा है। कुट्टी चातन नाम इन्होंने अपने को स्वयं दिया है। कैसे? इन्होंने एक निबंध संग्रह जो है इसी नाम से कुट्टी चातन नाम से लिखा है। सब रंग और कुछ राग, ये जो इनका निबंध संग्रह है वो कुट्टी चातन नाम से ही है। अगला प्रश्न है,
प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। ये कथन किसके प्रति कहा गया है? ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। ये किसके लिए कहा गया है? इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है और बीच बीच में हास्य व्यंग्य भी है। ये कथन किसके प्रति अर्थात किसके लिए कहा गया है? तो ये कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिए कहा गया है और ये कहने वाले हैं आचार्य शुक्ल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिन्होंने सिर्फ 3 कहानियां ही लिखी हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। जो उसने कहा था कहानी है वो हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित होती है, जिसका प्रकाशन है 1915 ईस्वी। अगला देखते हैं। मुर्दहिया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? ऑप्शन ए वीणा वादन, बी सारंगी वादन, सी ढोलक वादन, डी तबला वादन। मुर्दहिया जो है आत्मकथा, उसमें ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? ये आपको बताना है। मुर्दहिया और मणिकर्णिका ये तुलसीराम की 2 आत्मकथाएं हैं। आत्मकथा के 2 भाग हैं। मुर्दहिया 2010 में प्रकाशित हुआ था, जबकि मणिकर्णिका 2013 में। तो ननकू पांडे जो हैं ये ढोलक वादन में निपुण थे, कुशल थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, बी अमृत राय, सी विष्णु प्रभाकर, डी अज्ञेय। निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ऐसा लेखक बताना है जिसने जीवनी नहीं लिखी है। रामविलास शर्मा ने जीवनी लिखी है निराला की साहित्य साधना, अमृत राय ने कलम का सिपाही और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा। तो अज्ञेय ही ऐसे लेखक हैं जिन्होंने जीवनी नहीं लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिनकी याद हमेशा रहेगी किसका संस्मरण है? जिनकी याद हमेशा रहेगी। ऑप्शन ए अमृत राय, बी अमरकांत, सी रविंद्र कालिया, डी रविंद्रनाथ त्यागी। जिनकी याद हमेशा रहेगी ये किसका संस्मरण है? जिनकी याद हमेशा रहेगी ये अमृत राय का संस्मरण है, जो कि 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रविंद्र कालिया की है सृजन के सहयात्री। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीलकंठ की विधा क्या है? ऑप्शन ए कहानी, बी रेखाचित्र, सी एकांकी, डी रिपोर्टाज। महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीलकंठ की विधा क्या है? तो नीलकंठ की विधा हो जाती है रेखाचित्र। और पथ के साथ ही इनका संस्मरण है, आप जानते होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्त कौन सा है? इनमें कौन सा यात्रा वृत्त राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित है? ऑप्शन ए आंखों देखा रूस, बी पृथ्वी प्रदक्षिणा, सी लद्दाख यात्रा की डायरी, डी यात्रा के पन्ने। राहुल सांकृत्यायन द्वारा निम्न ऑप्शंस में से कौन सा इनका यात्रा वृत्त है? पृथ्वी प्रदक्षिणा श्री प्रसाद गुप्त का है। आंखों देखा रूस जवाहरलाल नेहरू का है। लद्दाख यात्रा की डायरी ये कर्नल सज्जन सिंह का है। जबकि लद्दाख की यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी का है। तो यहाँ पर यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृत्त हो जाता है। इसके अलावा लद्दाख की यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, ये सब इन्हीं के यात्रा वृत्त हैं। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे के प्रश्नों को देखते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।